आइए सुनते हैं सुस्त कौवे और मेहनती चिड़िया की कहानी। एक दरख्त पर एक सुस्त कौवा और एक मेहनती चिड़िया रहती थी। कौवा सारा दिन सोता रहता था और जबकि चिड़िया कोई ना कोई काम करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, बहुत तेज़ बारिशें होने वाली हैं, क्यों ना मैं अपना घोंसला मजबूत कर लूँ, अपना ठिकाना बना लूँ मजबूत। इसने सोचा मुझे अपना घर बना लेना चाहिए। तो इसने अपना घर बनाने के लिए सामान जमा करना शुरू कर दिया और 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपना प्यारा सा घर तैयार कर लिया। जब चिड़िया का घर तैयार हुआ, चिड़िया बहुत खुश हुई अपने घर को देखकर। तो इसने सोचा मुझे कौवे के लिए मिठाई लेकर जानी चाहिए। वो कौवे के पास मिठाई लेकर गई। जब कौवे ने चिड़िया को अपनी तरफ आते देखा तो उसने सोचा ये चिड़िया क्या लेने आ रही है, कुछ यकीनन कुछ ना कुछ मांगने आ रही होगी। कौवा जो कि बहुत लालची और सुस्त था, वो दूसरों के बारे में भी गलत ही सोचता था। उसने जब देखा चिड़िया के हाथ में मिठाई है तो वो फ़ौरन अपनी सोच बदल दी और मिठाई लेकर खा ली और कहा कि वहाँ बहुत मज़ा आया, और चिड़िया को मुबारकबाद भी नहीं दी। चिड़िया ने पूछा, आपने पूछा नहीं कि ये मिठाई किस लिए है? तो कौवे ने कहा, हाँ बताओ किस लिए है। चिड़िया ने कहा, मैंने 1 महीने में अपना घर तैयार कर लिया है। तो कौवे ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम अपने घर जाओ। चिड़िया को कौवे का ये रवैया बहुत बुरा लगा। तो उसने सोचा, खैर मेरा घर तो तैयार हो चुका है, अब मुझे किस चीज़ की परेशानी। अगले ही दिन सुबह सुबह बहुत तेज़ तूफ़ान आया और गरज चमक के साथ बारिश हुई। कौवे का घोंसला कच्चा था, उसका घोंसला तबाह हो गया। तो उसने फ़ौरन चिड़िया के घर की तरफ रुख किया। इतनी तेज़ बारिश में जब चिड़िया का घर का दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो पूछने लगी कि कौन है, इतनी तेज़ बारिश में कौन आया है। तो कौवे ने कहा, चिड़िया बहन दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ कौवा। उसे इस मुश्किल के वक्त में चिड़िया का घर याद आया। चिड़िया ने कहा कि अरे कौवे भैया, इतनी तेज़ बारिश में खैरियत तो है, आप मेरे घर क्या लेने आए हैं? कौवे ने कहा, अरे चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है मेरा घोंसला बहुत कच्चा था और मेरा घोंसला तबाह हो गया है, अब मैं कहाँ पे रहूँगा। चिड़िया ने कहा कि अरे कौवे भैया, आप परेशान ना हो, बारिश रुकने पर हम मिलकर आपका घोंसला तैयार करेंगे और आप यहाँ पे रुक जाएं। फिर चिड़िया ने गर्मा गर्म सूप पेश किया कौवे को। कुछ ही देर के बाद बहुत सारा खाना भी दिया। कौवा जो कि बहुत सुस्त और लालची था, कौवे को तो बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर आरामदा बिस्तर भी पेश किया। कौवा खाना खाने के बाद बहुत देर तक सोता रहा। फिर कुछ ही दिनों के बाद चिड़िया ने कहा, अरे कौवे भैया, अब तो बहुत दिन हो चुके हैं, अब आपको अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए। तो कौवे ने आगे से बहाना बनाया और कहा कि चिड़िया बहन, आज तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो चिड़िया ने कहा कि अरे कौवे भैया, मुझे माफ़ कर दें, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे ऐसी बात कभी भी ना करती। चिड़िया जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज थी, उसने कौवे को खिचड़ी बनाकर पेश की और कहा कि आप ये गर्मा गर्म खिचड़ी खाएं, उसके बाद आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। कौवा जो कि बहुत लालची था और बहुत ज़्यादा आराम पसंद करता था, उसके तो मज़े लग गए। चिड़िया ने कहा कि अच्छा कौवे भैया, अब मैं बाहर जा रही हूँ। चिड़िया बाहर गई और उसने कौवे का घोंसला बनाना स्टार्ट किया। उसने कौवे का सारा घोंसला बना दिया और पहले से भी ज़्यादा अच्छी हालत में बनाया। चिड़िया ने बहुत खुशी खुशी कौवे का घोंसला तैयार किया और कहा कि आज घर जाकर मैं कौवे को सरप्राइज़ दूंगी। कौवा अपना घोंसला देकर बहुत खुश होगा। जब वो थकी हारी शाम में घर पहुंची तो जो भी इसका बचा खुचा खाना था वो सब कौवा खा चुका था। कौवे ने चिड़िया के लिए कुछ भी नहीं बचाया और वो खाना खाने के बाद घोड़े बेचकर मज़े की नींद सो गया। उसे ये ख्याल भी नहीं था कि चिड़िया ने खाना खाना है। शाम को चिड़िया जब घर लौटी तो कुछ खाने के लिए ढूंढती रही, पर उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिला और वो भूखे पेट ही कुछ खाए बगैर ही सो गई।
अगले दिन जब कौवा उठा तो उसने कौवे से कहा, कौवे भैया मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, चलें आए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। कौवा जब अपने घोंसले के करीब पहुँचा, उसने अपना घोंसला देखा तो उसे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। उसने चिड़िया ने कौवे से पूछा, बताएं आपको कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। ये आपका घोंसला मैंने तैयार कर दिया है और आप इसमें मज़े से रह सकते हैं, और अच्छा ठीक है, आप यहाँ रुकें और अब मैं चलती हूँ। ये सुनकर कौवे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ये चिड़िया मुझे कभी भी सुकून नहीं लेने देगी। अब मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, आज शाम का खाना तो मैं चिड़िया के घर ही खाऊँगा। शाम होते ही कौवा चिड़िया के घर दोबारा पहुँच गया और कहने लगा, अरे चिड़िया बहन, मैं आपको क्या बताऊं कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। चिड़िया परेशान होगी और पूछा कि कौवे भैया क्या हुआ है। इसने कहा कि तुम्हें तो पता है मेरा जो घोंसला है वो तिनकों का बना हुआ है, आज मुझ पर सांप और बिच्छू ने हमला कर दिया। ये सुनकर चिड़िया को कोई शक हुआ कि कौवा मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, पर चिड़िया ने सोचा कि जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं आएगा मैं इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अगले दिन वो छुप कर सारा दिन कौवे को देखती रही और शाम में फिर कौवा कोई ना कोई बहाना बनाकर इसके घर पहुंचा तो वो चिड़िया हड़बड़ाती हुई अपने घर से बाहर निकली और कहा कि कौवे भैया, इस दरख्त पर एक बहुत बड़ा साया रहता है। इस दरख्त पर जो बहुत बड़ा भूत है उसने मुझे धमकी दी है। इस दरख्त पर जितने भी जानवर रहते हैं वो सब चले जाएं, वरना मैं उनको खा जाऊंगा। कौवे ने ये सुनकर कहा कि बेवकूफ़ चिड़िया खुद ही चली गई, अब मैं इसके घर में मज़े से रहूंगा। भूत वूत कुछ भी नहीं होते। जब रात हुई तो कौवे के घर का दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। ये सुनकर कौवा बहुत डर सा गया। इसने पूछा कि कौन है। सामने से आवाज़ आई कि मैं इस दरख्त का भूत हूँ। ये सुनते ही कौवे को तो पसीने आने लगे, बहुत ज़्यादा डर गया। उस भूत ने कहा कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो फ़ौरन इस दरख्त को छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। डर के मारे कौवे के तो पसीने छूट रहे थे। उसने कहा कि हाँ हाँ, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। सुबह होते ही कौवा चिड़िया का घर छोड़कर चला गया और वो कभी भी मुड़कर इस तरफ नहीं देखा। हमें इस बात से ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमें लालच में नहीं आना चाहिए। किसी दूसरे की चीज़ देखकर हम अपनी चीज़ को भी गंवा बैठते हैं। हमें जितने में भी अल्लाह रखे उसमें खुश रहना चाहिए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तो कौवे को इस बात की ये सज़ा मिली, उसका जो छोटा मोटा ठिकाना था इसके लालच की वजह से इसके हाथ से वो भी चला गया। अब इसके पास कोई भी घर नहीं था। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा।